अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत दौरा है, वो देवबंद भी गए हैं और आगरा भी जाएंगे। क्या कहना है, किस नज़रिए से देखते हैं उनके इस दौरे को? देखिए, हम तो उनका इस्तकबाल आज भी करते हैं और पहले भी करते थे। और दादा मोहतरम भट्ट साहब ने भी उनके लिए कुछ अल्फाज कहे थे और जो कि अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ थे। लेकिन इत्तेफाक है कि उस समय सरकार ने, प्रदेश की बीजेपी सरकार ने उंगली उठाई और केस रिपोर्ट भी दर्ज किया। तो आज मैं सवाल करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से और देश की सरकार से कि जब वो अफ़गानिस्तान के और उनकी सरकार को खिलाफ कुछ हमदर्दी में अल्फाज कहने पर रिपोर्ट दर्ज की थी, तो आज वो लोग क्यों उनका स्वागत कर रहे हैं, क्यों इनवाइट किया, आमंत्रित किया गया, क्यों स्वागत किया गया और क्यों जगह जगह उनको भ्रमण कराया गया? हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। हम तो कहते थे ये चीज़ तो पहले ही होनी चाहिए, क्योंकि यकीनन अफ़गानिस्तान से भारत का रिश्ता अच्छा रहा है। तो जब अगर किसी मुल्क का अच्छा रिश्ता रहा है तो उसके हक़ में बोलने में मैं समझता हूँ कुछ गलत नहीं है। जिससे हमारे मुल्क के ताल्लुकात ख़राब हैं या जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो देश गलत अल्फाज कहे या उसकी गलत सोच रखे, तो यकीनन ये हमारा देश के संवैधानिक तौर पे भी और हमारे मजहबी तौर पे भी हम उस देश की मुखालफत करते हैं। उस देश की हम भलाई के अंदर, अच्छाई के अंदर कोई अल्फाज नहीं कह सकते। लेकिन जिस मुल्क से अच्छा रिश्ता रहा है तो उसके लिए तो अल्फाज कहने में कोई गलत ही नहीं है। इसलिए दादा मोहतरम ने, भट्ट साहब ने अफ़गानिस्तान के सिलसिले में सही अल्फाज कहे थे, लेकिन अफसोस है उस वक्त मुकदमा दर्ज किया गया। आज हम देख रहे हैं वही हमारी सरकार वहाँ के मंत्री को बुला करके स्वागत भी, आमंत्रित करके स्वागत किया और सब भ्रमण कराने में पूरा सहयोग किया। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और तो उसमें महिला पत्रकारों का एंट्री नहीं दी गई थी, तो क्या कहना है? देखिए, अब इस चीज़ का जवाब मैं क्या, इस चीज़ का जवाब तो अफ़गानिस्तान की सरकार के मंत्री जी दे सकते हैं, या इस हमारे देश के जो सर्वोच्च पद पर हैं, जिन लोगों ने आमंत्रित किया था वही दे सकते हैं। क्योंकि उन्होंने, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, अपना हवाला जो दिया है अपनी देश के अंदर, जिस प्रकार से वो महिलाओं को बेपर्दगी की वजह से इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, इस वजह से उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। लेकिन इस चीज़ का सही जवाब तो आप हमारे देश के सर्वोच्च पद पे जो सरकार में लोग बैठे हैं उनसे मालूम करें तो वही दे पाएंगे। एमएलसी चुनाव है फरवरी में, सपा ने 5 प्रत्याशी उतारे हैं, तो क्या लगता है कि गठबंधन में जो है टूट की आशंका है? नहीं, गठबंधन इंशाल्लाह नहीं टूटेगा। गठबंधन कायम है और आने वाला जो चुनाव 2027 का होगा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो है, गठबंधन जहाँ तक हमारी उम्मीद है अब तक की जब समय, उसमें साथ मिलकर ही लड़ेंगे। ये एमएलसी का चुनाव है, ये अलग है, विधानसभा का चुनाव अलग है और उस एमएलसी का चुनाव अलग है। तो उसमें जो है पहले से प्रत्याशी तय कर दिया और उसके अंदर जल्द से जल्द के लोग मेहनत कर सकें और जीत सकें।